हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दिवाली हुई थी परसों 20, 21, 22 तारीख है आज, ठीक है। अभी बज रहे हैं सुबह के 12, दोपहर के 12। जैसे कि आप देख सकते मैं तैयार हूँ और आज मैंने जल्दी नहा ली थी क्योंकि बाथरूम साफ़ कर ली थी, इसलिए मुझे अभी मेरा चल रहा है नाश्ता पानी थोड़ा, ठीक है। लड्डू मैंने बांध दिया है, ऐसे ही बंदी मेरी, मतलब ये तो खाया हुआ है, दांत है मेरे, ये बन गए। एक अनार है, इसको छील के खाएंगे। सुबह नारियल पानी पी लिया था। आज बनेगी मूली के पराठे, तो इसको खाने के बाद मैं भोजन करूँगी। इन्होंने झाड़ू मार दी पूरी। आज ये अपनी बाल कटिंग कराने गए थे, बाल कटवा के आए हैं, तो अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। पूजा कर ली है, ठीक है। फिर आपसे अब थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ओके। हाँ गाइस, बज गए हैं 2:15। हाँ गाइस तो 2:15 बज गए हैं और जैसे कि मैंने आपसे बोला था आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे, तो मैंने बना लिए, हम दोनों ने खा लिए। अब इनका एक रखा है, ये बाद में खाएंगे। इनका हमेशा ही कभी भी पराठे बनते एक रख देना मेरा। ये सिर्फ आपके यहाँ होता है कि अपने हमारे यहाँ ही होता है, मतलब ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है या आपके यहाँ भी होता है? मेरे हिसाब से सबके यहाँ होता है कि पराठे खाने के बाद लोग ये ज़रूर बोल देते हैं पीछे से, एक रख देना हम बाद में खाएंगे। कितना हाफ रही हूँ। वो क्या है, खाना खाया मैंने, फिर सारे बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ़ कर दी, फिर कपड़े धुल गए थे, उनको सुखाने गई बाहर। जो धुलो धुलाए रखे थे, जैसे शाम को सूख जाते हैं ना, तो लाके स्टैंड पर टांग देते हैं यहाँ पे अंदर। फिर इतना वो नहीं रहता ना कि तय करके रख दो ये वो, तो फिर जो रखे थे उनको रखा अंदर, बाहर सुखा दिए। ये अपना काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे नहीं चेयर पे बैठे, मतलब काम कर रही है, आँख पड़क रही है। देखो अपनी पड़ गई, पास ले आई ना मैं कैमरा, इसलिए होशियार है वो। तो अभी दवाई खा ली, अब सोच रही हूँ थोड़ा बॉडी लोशन लगा दूँ। हाथ में बहुत खिंचा सा लग रहा है, वो हवा चल रही है ना, और पेट पर भी बहुत, क्या ये स्ट्रेचिंग शुरू हो गई है, तो पेट पे भी बहुत खिंचा सा लग रहा है। वैसे मैं बता दूं कि मेरे 5 महीने पूरे हो चुके हैं, छठवां शुरू हो गया है। ओह माय गॉड, इतनी खुशी मिल रही है कि फाइनली धीरे धीरे, मतलब अभी 5 ही ये भी लग रहा है अभी 5 ही हुए बस। कब से चल रहा है यार, मतलब मेरे को ये लगता है कि कब से मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, अभी तक सिर्फ 5 ही महीने हुए हैं, 4 अभी बाकी हैं। 5वें महीने में पता है क्या हुआ था, 5 महीने में कुछ अलग मूड चेंजेस हुए थे। जैसे खाने में तो सब ठीक अच्छा लगने लगा था, कुछ भी खाओ। चलने फिरने भी लगी मैं, पहले चल नहीं पाती थी, मैं पहले चलती थी ना जब मेरा 4था महीना था तब, तो बच्चा नीचे खिसक जाता था। लेकिन अब 5वें महीने में मैं चलने भी लगी हूँ, वॉक कर लेती हूँ, आधे घंटे कर लेती हूँ। वैसे ज़्यादा भी कर सकती हूँ, लेकिन क्या पैर दर्द करने लगते हैं मेरे, तो वो अभी थोड़ा क्या अभी शुरू किया है ना धीरे धीरे, तो थोड़ा पैरों को खुलने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे थोड़ा एक मिनट बढ़ाऊँगी ना, तो वो लंबी हो जाएगी, 1 घंटे तक कर पाऊँगी वॉक। फिर उसके बाद मैं अपना काम भी करने लगी थी बैठ के। और हाँ ये था कि अब क्या थोड़ा पेट बड़ा होने लगा, तो बैठ नहीं पाते ज़्यादा देर। ये 5वें महीने में ये मुझे हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो 1 घंटे भी नहीं बैठ पाती, लेकिन हाँ कोशिश करके पैर इधर उधर ऊपर नीचे, कोई कुछ देर ऊपर रख के, कुछ देर नीचे रख के, कुछ देर टेढ़ा रख के, ये करके 1 घंटे 1.25 घंटे बैठ जाती हूँ कंटिन्यू। उसके बाद मैंने अपने 5वें महीने में देखो कितनी सारी मिठाइयाँ बना ली बैठ के, गुजिया बनाई, रसगुल्ले बनाए, लड्डू बनाए, बर्फ़ी बनाई, इतनी सारी चीज़ें बनाई, ठीक है। काम मैंने बहुत कर लिया 5वें महीने में। गैस का तो ये था कि गैस जो मुझे पहले होती थी ना, 4थे महीने तक जो गैस आई थी यहाँ गले में रहती थी, वो बहुत दिक्कत देती थी, बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से बहुत उल्टी भी होती थी मुझे, तो वो चली गई थी। 5वें महीने में गैस जो थी वो पेट में ही है मतलब पेट फूला रहता है आपका। अगर आपको एसिडिटी तो होगी ही होगी, अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं, मतलब कुछ हैं जो दवाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर सबके नहीं देते, मेरे जैसे नहीं देते। मेरे डॉक्टरों ने बिल्कुल दवाई नहीं दी मुझे गैस के लिए, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने बोला खा पी के अपनी गैस सही रखो, खाओ इतना कि पेट में गैस ही ना हो, पर मैं खा लेती हूँ फिर भी गैस रही मुझे, ठीक है। तो अब गैस पेट में रही, जिससे पेट फूला रहा मेरा 5वें महीने में ये रहा, ठीक है।
उसके बाद कोई अगर ये कहे कि बैठो मत, उठो मत, ऐसा नहीं है। देखो मैं ज़मीन पर भी, मतलब मैं डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं बैठी, ज़मीन पे जैसे बिस्तर या कुछ गद्दी वगैरह डली हो उस पर बैठी हूँ पालती लगा के, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ ज़मीन पे। शुरू से ही बैठी हूँ मैं, शुरू से। मुझे कुछ लोग मिले थे अभी जब मैं सोनोग्राफी ली थी, उन्होंने बोला नहीं पालती नहीं लगानी चाहिए, ऐसा वैसा। अब मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि ऐसा कुछ होता है, मेरे लिए तो नया नया था। तो मैं तो बैठती थी पालती लगा, खाना खाती थी नीचे तो पालती लगा के ज़मीन पर ही बैठती थी। तो हाँ, उससे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कभी कभी जैसे बच्चा नीचे खिसक गया हो। शुरू में आपको नहीं बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से 3 महीने 4 महीने तो नहीं बैठो। पर 5 महीने तो मैं खूब बैठी ज़मीन पर, काम भी किया मैंने ज़मीन पर बैठ के, और झाड़ू वाड़ू भी लगाती थी ज़मीन पर। जैसे क्या वैसे नहीं बैठ पाती थी पेट की वजह से, तो मैं मतलब ऐसे। लाइट ही चली गई। लो गाइस, को थोड़ी देर में बात करती है, लाइट आने दो पहले। हाँ तो गाइस, लाइट आ गई करीब 2:15 बजे से आई है, 2:35 पे, बहुत देर से गई थी। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं मतलब ऐसे पूरा फैल के बैठ जाती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, तो वो भी कर लेती हूँ, पर वैसे नहीं बैठ पाती। ऐसे पता नहीं क्या है, लोग पैर ऊपर करके बैठ, मतलब कैसे बैठ जाते हैं, उकड़ू बैठ जाते हैं ना, जो बोलते हैं पोछा वोछा लगाने की जो पोजीशन होती है उसमें, वैसे नहीं बैठ पाती मैं। फिर टक रहता है तो पूरा ऐसे फैल के बैठ के फिर अपना काम खिसक के झाड़ू लगा लेती हूँ। ठीक है, वो कर लिया मैंने। 5वें महीने में वॉक कर ली, खाने पीने की दिक्कत ख़त्म हो गई, सब डाइजेस्ट हो जाता है, किसी से स्मेल नहीं आती। और हाँ, बस ये है कि भारी चीज़ मैदा नहीं खाती मैं, मैदा अवॉइड करती हूँ। बस मैंने अभी गुजिया बनाई है, वो खा रही हूँ मैं, इसके अलावा नहीं खाती मैं मैदा। बाकी वेजिटेबल्स, हरी हरी सब्जियाँ खा रही हूँ, पत्ता गोभी नहीं सॉरी, पालक, मूली, और अपनी तुरई तो नहीं खाती मैं, छी वो क्या होता है एक और, लौकी, वो वगैरह वो खा लेती हूँ। फ्रूट्स के बारे में बताऊँ तो पहले मैं कोई सा भी फ्रूट नहीं खा पा रही थी, कोई भी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने मुझे वो ला दिया कीवी, तो मैंने कीवी से शुरुआत की थी अपनी। 4थे महीने की कीवी मुझे अच्छे लगते थे, मैं वो खा लेती थी। फिर धीरे धीरे ही अनार लेके आए, अनार भी खाया मैंने, वो अच्छा लगता है, वो खाती हूँ मैं अभी भी कंटिन्यू। और मेरा 3रे महीने में नहीं खा पाती थी मैं, बहुत अजीब सा गंदा सा लगता था वो। 4थे महीने में भी नहीं खाया, 5वें महीने में मैंने खाया। तरबूज खाती थी एक, लेकिन अब मन नहीं करता तरबूज खाने का, बहुत तरबूज खा दिया, तो वो हो गया, तरबूज हो गया। एप्पल भी खाने लगी हूँ अब मैं, एप्पल भी मुझे 5 महीने में ठीक लगने लगा, मतलब फ्रूट्स अच्छे लगने लगे। केला भी खा लेती हूँ, मतलब अब क्या है, 5वें महीने में सारी चीज़ें मैंने खानी शुरू कर दी। अब मुझे किसी से वो ऐसा नहीं होता कि उल्टी आ रही है, घबराहट हो रही है, इसकी खुशबू से दिक्कत है, उसकी पहले मुझे 4थे महीने तक बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसकी खुशबू आ रही है गंदी, उसकी खुशबू आ रही है, इससे उल्टी हो रही है, उससे उल्टी हो रही है। घी नहीं खा पाती थी मैं बिल्कुल भी, बहुत स्मेल आती थी उससे। अब खा लेती हूँ घी भी, सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैंने मिठाई भी सारी घी में ही बनाई ताकि वो नुकसान ना करे। तो 5वां महीना तो अच्छा निकला, मतलब कोई दिक्कत नहीं। टारगेट भी हो गया मेरा, सोनोग्राफी वो थोड़ी एक जो 5वें महीने की जो सोनोग्राफी होती है ना, टारगेट सोनोग्राफी, वो थोड़ी सी मतलब बड़ी मानी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, करवानी ही चाहिए सबको। तो मैंने करवाई थी, और उसको करवाने में ना जैसे क्या होता है, किसी की तो बच्चे कॉपरेट कर देते हैं तो जल्दी हो जाती है, वरना बच्चे मूव नहीं करते, पीछे से दिख रहा है, आगे से नहीं दिख रहा। और उसमें टारगेट में क्या होता है, पूरा बच्चा देखा जाता है, पूरा हाथ पैर आँखें नाक मुंह सब देखते हैं, रिब्स आपकी, मतलब उनकी पूरी हड्डियाँ पीछे की, बैकबोन, और ये सारी क्या बोलते हैं रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ वगैरह सब देखी जाती हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं गई थी सुबह, मैंने सुबह नंबर लगाया था 8:30 का, मैं 8:30 बजे 8:45 बजे पहुंच गई थी वहाँ पे। तो मैम ने पहले स्कैन मतलब सोनोग्राफी किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेबी अब उल्टे लेटे हुए हैं, उल्टे, मतलब उनका वो ऐसे ही बोलती हैं, बेबी उल्टे लेटे हैं, बहुत प्यार से बोलती है बच्चों, मतलब जब स्कैनिंग करती है कि बेबी का भी पूरा बैक का तो हो गया है स्कैनिंग, अभी वो पर पलट नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला पीछे बैक की रिब्स हो गई हैं, पीछे का हेड हो गया है, उनके हाथ दिख गए हैं, पैर दिख गए हैं पीछे से, पर अभी वो आगे नहीं पलटे हैं, पता नहीं कब तक पलटेंगे, कब तक दिख पाएंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि
आप घर पे चली जाओ, आपको 3 नारियल पानी पीना है, 2 से 3 नारियल पानी पी लेना, उससे क्या होगा पानी भर जाएगा पेट में अच्छा खासा, तो वो अपने आप ही मूव कर लेंगे। तो शाम को 5 बजे आना। तो मैंने वैसा ही किया, मैं घर आई, मैंने नारियल पानी पिया, इनसे नारियल पानी मंगा के 1 पिया, फिर उसके बाद मैंने उस दिन आलू के पराठे खाए, फिर शाम को मैंने 1 नारियल पानी पिया, फिर जाते वक्त 1 नारियल पानी पी लिया। तो मैं गई, फिर उन्होंने स्कैनिंग किया तो वो पलट चुके थे बेबी तो पलट चुका था वो, तो उसकी आगे से भी स्कैनिंग हो गई थी पूरी, सब कुछ ठीक था, वेट भी ठीक था। 5 महीने के बच्चे का लगभग 300 ग्राम वेट होना चाहिए, तो ज़्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था, मतलब ठीक था। हमने बोला ठीक है वेट, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, वो मैंने बताया था ना, दिल में थोड़ा सा इशू है कि उनको वो दिख रहे हैं स्टोन, कैल्शियम स्पॉट्स दिख रहे हैं, सॉरी कैल्शियम स्पॉट्स। तो उन्होंने बोला कि कार्डियो करवा लो, अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो। उसमें पूरे दिल का ही होता है। तो हम लोगों ने पहले तो सोचा मैंने करवाती हूँ, फिर मैंने बोला नहीं, मैं अपने बाबा महाकाल से बोलूँगी, वो ठीक कर देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला ऐसा कोई करवाता नहीं है, ये स्पॉट्स दिख जाते हैं, कोई वो नहीं है बड़ी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, बाहर की कंट्री में इनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, अपने यहाँ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे बाबा ठीक कर देंगे, तो फिर मैंने नहीं करवाया। बस एक वही हार्ड में उसके जो 2 स्पॉट्स दिखे थे कैल्शियम के, बस वही एक इशू है, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। तो 5 महीने का सफ़र अच्छा था मेरा। अब 6वां शुरू हो गया है, देखते हैं इस महीने में क्या क्या होता है। चश्मा लगा के घूम रहे हैं, आज इनका नया चश्मा आ गया है इनका क्या, लैपटॉप चला चला के आंखों में दर्द हो रहा था, तो मैंने ब्लू रेज वाला चश्मा मंगाया है अपने लिए। अच्छा है, इनके लिए चश्मा मंगाया है मैंने। अब बज गए हैं 2:45, तो अब हम आराम कर लेते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं। पूरे दिन ऐसी नींद तो आती नहीं, ऐसे हाँ बस करते रहो बैठे बैठे। फिर पड़ गई, जैसे कैमरे में दिखाती हूँ वैसे रुक जाती है सीधे आँखें फड़क ली, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरी जब ये राइट वाली आँख फड़कती है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है, लेफ्ट वाली फड़कती है तो कुछ होता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो चलिए अच्छा करते हैं, लेट जाते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए, पर ये नहीं है लगे 2 घंटे में, 2 घंटे में, पता नहीं 2 घंटे वाले कौन लोग होते हैं 2 घंटे में खाते रहते हैं। मुझसे तो नहीं खाया जाता, मैंने कभी नहीं खाया। मैं सुबह उठ के नारियल पानी अब पीने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे अच्छा लगने लगा, पहले नहीं लगता था। उससे गैस नहीं होती, सुबह पी लो ना तो गैस नहीं होती उससे ज़्यादा, तो वो पी लेती हूँ। फिर अनार खा लेती हूँ, फिर अभी तो मैंने मिठाई वगैरह बना ली, मिठाई खा लेती हूँ कुछ नहा के आने के बाद। सुबह उठ के नारियल पानी पीती हूँ, और एप्पल या फिर अनार खाती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, फिर नहा के आके मिठाई वगैरह खा लेती हूँ, फिर खाना बना के खाना खाती हूँ। फिर खाना खाने के बाद 1-2 बजे समथिंग खाना होता है मेरा, वो खाती हूँ। फिर शाम को उठ के फिर से कोई फल वगैरह थोड़ा सा कुछ खाती हूँ, उसके बाद रात को हल्का खाना बना के खाती हूँ। बस ये है मेरा खाना, और सो जाती हूँ फिर। तो इतना तो खाओ, ये नहीं है कि कभी भी नहीं, बहुत दिमाग ख़राब होता है ज़्यादा खाओगे तो। क्या पता बच्चा फंस जाएगा, मुँह बेचारा पिचक जाएगा तुम्हारे खाने से ही। तो हाँ, पर एक टाइम अच्छे से खाना खाओ सुबह वाला, क्योंकि अगर आप सुबह अच्छा खाना खाएंगे तो वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, जैसे डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि वो जो होती है ना फॉलिक एसिड की दवाई, वो तो कंपलसरी है खाना ही, आयरन वाली, तो उसको अगर मैं दिन में खा लेती हूँ ना तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मुझे घबराहट होती है ज़्यादा, और वॉमिट जैसा लगता है, और पेट भी फूलने लगता है। तो मैं उसको रात में खाती हूँ, मतलब शाम वाला जो रहता है ना टाइम, एक सुबह एक शाम का रहता है, तो मैं उसको शाम में लेती हूँ, शाम को लेना प्रेफर करती हूँ, हल्का खाती हूँ उसके साथ लेती हूँ। तो फिर जो होना है रात को होता रहेगा, अपन सो जाओ तो गैस भी नहीं होती और घबराहट भी नहीं होती, चलते फिरते तो है ही नहीं, सो ही जाते। तो रात के लिए बहुत सही है, अगर आप लोग भी आयरन लें तो रात को प्रेफर करें। बाकी आपके डॉक्टर जैसे बोले वैसे करना। मैं तो रात, मेरे डॉक्टर ने ये बोला था चाहे दिन में ले लो चाहे रात में 1 बार लेनी है, तो मैं रात में लेती हूँ। तो अभी मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको 5वें महीने में क्या क्या मैंने फ़ील किया, क्या क्या खाया, क्या क्या छोड़ा तो कुछ नहीं, सब खाया।
किससे खुशबू आई नहीं है, वैसे किसी से कोई दिक्कत नहीं आई। 5वां महीना बहुत अच्छा निकला मेरा। तो ये था 5वां महीना। अब छठवां शुरू हो गया है, तो पहले पूरा छठवां एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद आपको एंड में बताएंगे कि छठवां कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। तो गाइस बज गए हैं शाम के 5। चश्मा लगा के घूम रहे हैं। अच्छा चश्मा आया। तो इन्होंने बोला है कि मेरे लिए बना दो चाय। तो उन्होंने बोला है कि चाय बना दो, तो अभी मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा खोआ रखा है अभी, तो ज़रा मठरी बना दो, वो सॉरी एक आध गुजिया, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, एक आध गुजिया तल दूँ। और सोच रही हूँ मैदा रखी है, ख़त्म कर दूँ, उसको मठरी बनाती हूँ एक आध। मुझे मठरी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो एक कढ़ाई रखूँगी, ज़्यादा नहीं है, 1 किलो है, उसमें से पावर की वो बन जाएंगी गुजिया और 1 किलो की मठरी बन जाएंगी। उसमें थोड़ी सी सूजी डाल दूँगी, 1 किलो मान लो उसकी वो बन गई। तो चलो प्रोसेस चालू करते हैं। फिर शाम को आज बनेगी नमकीन सेवई। आज इन्होंने बोला है नमकीन सेवई का, वैसे मैंने मंगवाई थी पर इन्होंने बोला कि आज बना, तो आज ही मन कर रहा है अब। तो फिर शाम को हम बनाएंगे सेवई। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इनकी चाय से। तो गाइस ये मैं मटरी के लिए मैदा तैयार कर रही हूँ। सूजी डाल ली है मैंने इसमें, अजवाइन भी डाल दी, नमक भी डाल दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि इसमें मोहन डालता है कि नहीं, पर फिर मुझे चला कि जब मैं पहले बेलती थी ना तो वो थोड़ी चिकनाहट सी रहती थी, तो इसका मतलब मोहन डलता ही होगा। तो मैंने डाल लिया है। देखो वैसे तो सही है क्योंकि ये पीस बन रहा है, तो मोहन तो सही है। बस अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं इसको, फिर इसको गूँथ के रख दूँगी। तब तक मैं गुजिया बनाऊँगी। गुजिया का तो मैंने आटा गूँथ लिया, तब तक गुजिया बनाऊँगी ना। अभी क्या इसका आटा गूँथ के मैंने रख दिया है, तब तक गुजिया बनाऊँगी तो इसका सही हो जाएगा। फिर वहीं की वहीं इसको बेल के, और ये तो फटाफट से बेल के कट जाते हैं, बस इनको सेकने में टाइम लगता है, बहुत कंज्यूम करते हैं टाइम। धीरे 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 सीखती हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये मच्छर पता नहीं क्या कहते रहते हैं, क्या है तुमसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो बस हो जाएगा फिर धीरे धीरे स्लो स्लो करके। फिर इनके कितना बड़ा मच्छर है, बाप रे मेरे। अबे क्या दिक्कत है भाई, रुक तेरे को बताती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, रुक जा। तो गाइज़ मैंने आपको 5 बजे अपडेट दिया था कि मैं उठी हूँ अपना काम करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और गुजिया तो बन गई सारी, थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। अब जो मेन थी वो थी मटरी, तो इन्होंने बना दी थी, बेल दी थी, काट दी थी सबने। अब मैं धीरे धीरे वो, उसमें क्या है बहुत डीप फ्राई लगता है, बिल्कुल कम गैस पे आप धीरे धीरे धीमी आँच पर उसको सेको, तो वो बहुत टाइम लेती हैं। तभी वो मैंने डाल दी हैं, तो तब तक मैं ये काट लेती हूँ। ये देखो, तो आज बनने वाली है नमकीन सेवई। तो अभी सेवई को भून के आई हूँ, वो तब तक ठंडी हो रही, तब तक की सब्ज़ी कट जाएगी। फिर बनाएंगे नमकीन सेवई। वहाँ पे वो एक तरफ गैस पर कढ़ाई रखी है, उसमें मठरी चल रही है, एक पर ही नमकीन सेवई बन जाएगी। तो धीरे धीरे काम चला, 2.5 घंटे हो गए पता भी नहीं चला। इतना मतलब ये इतना बारीक काम है ना कि टाइम कब निकलता पता नहीं चलता। जब मैं आटा गूँथ के, दोनों आटा गूँथ के और सारी तैयारी करके, जब मैं यहाँ पे मैंने रखा था ना नीचे सेटअप, तो 6 बज गए थे। तो इन्होंने बोला तूने 6 तो बजा ही लिए। मैंने कहा तो तैयारी भी तो करनी पड़ती है, आटा वाटा गूँथना पड़ता है, टाइम तो लगता है ना, उसको भी रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे कम से कम। तो धीरे धीरे चल रहा है। फिर दिया भी लगाओ, शाम हो गई पूजा करने के लिए। बर्तन भी बहुत थे, बर्तन भी धोते जाओ साथ साथ में, ताकि ज़्यादा ढेर ना हो जाए, तो वो भी चल रहा था। मेहनत करते रहेंगे। चलिए मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। गाइस ये देखो सुकून, ये देखो रोज़ आओ यहाँ पे पूरी दादागिरी के साथ और अपनी जगह लो और सो जाओ, और रात भर बैठ के आराम से नींद पूरी करो। हाँ पता है इनके बारे में बात चल रही है। नीचे इनकी जो लेटी है ना, इसके नीचे कार्टून बिछा हुआ है, इस पर ये आके आराम से सो जाती हैं और नींद पूरी करती हैं। फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे जब फाइनली, वैसे तो हम गेट लगा के अंदर चले जाते हैं, रात को 11:30 बजे हमें लॉक लगाना होता है। मैं इनसे बोलते हैं कि मैम आप बाहर चली जाइए, आपके लिए बाहर भी हमने गत्ता बिछा रखा है। तब ये बड़े उससे उठ के बाहर जाएंगी, बाहर लेटेंगी, ये मेन रोड पे जाके बैठेंगी बिल्कुल बीच में, इधर उधर देखेंगी। फिर सुबह गुस्सा हो जाती हैं, बोलती नहीं है क्योंकि बाहर क्यों निकाला। ठीक है, इनके बहुत नखरे हैं लाली के। फिर शाम को आएंगी, इनको दूध चाहिए, दूध दो तब ये अंदर आके लेटेंगी। ठीक है। अभी क्या पटाखे चल रहे हैं ना, बच्चे यहीं फोड़ रहे थे, तो फिर वो अंदर आ गई, वैसे बाहर ही सो रही थी।
अच्छा लगता है, वो बैठी रहती है। तो गाजी ये भी रखी हैं, ये सिक रही हैं, ये सिक चुकी हैं, ये एक बच गई थी। ये गुजिया, ये आपकी गुजिया रखी, ठीक है? मैंने बनाई है। हाँ हाँ आपने बनाई है, मैंने बता दिया, आपने ही बनाई है, सब आपने ही किया है। यस। मैं तो बस ऐसे ही खड़ी हूँ, देख रही हूँ। गाइस ये देखो, मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है ये नमकीन सेवई। बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये मेरी, बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम खा लेते हैं। टाइम हो गया है 8:15। बॉलीवुड कुरुक्षेत्र देखेंगे। हाँ कुरुक्षेत्र देख लो आप, नई सीरीज आई है जी बिल्कुल। तो गाइस मैं दवाई खा ली, अब मैं सॉस खा रही हूँ और 9:15 बजे फाइनली ये मठरी हो पाई है। 5 बजे से शुरू किया तब, उनको फ्राई करने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये देखो ये भी सो रही है मैडम उधर कोने में। तो अब मैं जा रही हूँ टहली करने। मेरा जूते पहन लूँ अपने और शॉल ओढ़ लूँ, फिर हम टहल लेते हैं, उसके बाद आराम करेंगे। पेट बहुत फूल गया है, गैस भर गई है उसमें। चलिए मैं जूते पहन के तैयार हो जाऊँ। ये देखो क्रिकेट मारो। ओए बॉल तोड़ गई। इधर आ जाओ बीच में, इधर बीच। इधर आप बीच में आ जाओ। हाँ ओहो अरे यार चली गई बॉल। मिस हो गया ये। हाँ बिल्ली घूम रही है पीछे। ये गाइस टाइम हो गया 9:45, 9:15 बजे गए थे, 9:10 हो गए। आज ज़्यादा चला नहीं जा रहा, बहुत देर से शाम को 5 बजे से इधर उधर चल रही हूँ। अब चला नहीं जा रहा था मुझसे, मैं बहुत थक गई थी, तो मैं आ गई अंदर। पैरों में बड़ा तेज़ दर्द होने लगा, तभी आराम करते हैं। जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। अभी तो मम्मी पापा से बात करिए, मम्मी पापा वापस आ रहे हैं वहाँ से, घर से दादी के। कल सुबह तक आ पाएंगी, फिर कल यहाँ आएंगी, क्योंकि कल 2 बजे तो आएगा अभिषेक। तो मैंने बोला सब लोग आ जाना, यहीं खाना खा लेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी मैं आराम कर लेती हूँ, बड़ा दर्द कर रहा है पैरों में, बहुत तेज। तो गाइस बज गए हैं 12:15, लेटे फ़ोन चलाते और इनके लिए कुछ शॉपिंग करते इनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। ये मेरे पति इतनी शॉपिंग करते हैं, मैं जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरे पति शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। पूरा फ़ायदा ले रहे हैं इस बात का ये, ठीक है? तो चलिए 12:15 बजे शॉपिंग करते हुए इनके लिए चप्पल मंगवाई है एक और, अभी एक सर्दियों के लिए मंगवाई थी, अभी एक रेगुलर के लिए मंगवाई है। तो इसी के साथ आज का दिन तो हो गया 12 बजे समाप्त, दूसरा चालू भी हो चुका है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बड़ी थकान हो गई थी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अपना ख्याल रखिए।